हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेटवर्क 18 मीडिया कंपनी के बारे में एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में। तो ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी दोस्तों अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और आपने अगर इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं और हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम इसको जो ये बताने वाले हैं एजुकेशन के लिए। और दोस्तों मैंने जितने भी वीडियो बनाए वो सभी एजुकेशन के लिए, तो इस वीडियो को भी आप एजुकेशन के तौर पर यूज़ करिएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टॉक में जो ट्रेडिंग चल रही है वो पहले हम देखेंगे। स्टॉक में ट्रेंड कैसे पहचानते हैं वो हम देखेंगे और साथ ही स्टॉक की जहाँ पर ट्रेड कर रही है वहाँ के पास में कोई ऐसा लेवल है जहाँ पर स्टॉक उस लेवल को तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा या उस लेवल को तोड़ेगा तो नीचे जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में पहले देखते हैं डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, यानी कि स्टॉक में मूवमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। स्टॉक में जो है यहाँ पर लो बना था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया तोड़ करके, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और ये जो हाई था यहाँ पर था, फिर हाई नीचे आ गया, फिर हाई और नीचे आ गया। इसी तरह स्टॉक ने हाई नीचे बनाया और लो यहाँ हाई बना दिया, फिर लो नीचे बनाया, फिर लो नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो स्टॉक ने इस लो को बनाने के बाद एक छोटा सा कप मूवमेंट दिया, फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके भी यहाँ पर लो बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ तक डाउन ट्रेंड में रहा और उसके बाद स्टॉक में अप ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने लगातार नया लो बनाया और स्टॉक ने ये लो लास्ट का बनाया 14-15 रुपए के आसपास। फिर यहाँ तक डाउन ट्रेंड खत्म हो गया क्योंकि नया लो नहीं बना। इसके बाद फिर स्टॉक ने अप ट्रेंड दिया। अप ट्रेंड दिया तो किस तरह से पहचानना, इस लो को इसने नहीं तोड़ा, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर एग्जैक्ट यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो कहने का मतलब स्टॉक यहाँ तक अप ट्रेंड में था और स्टॉक ने ये सारे लेवल्स तोड़ दिए। ये लो टूटा, फिर ये हाई टूटा, फिर ये हाई टूटा, फिर यहाँ पर हाई टूटा, फिर यहाँ का हाई टूटा। फिर आप देखते जाइएगा दोस्तों ये जो हाई बना कहाँ जा करके बना, ये हाई भी टूट चुका और फिर स्टॉक ने लगभग इस कैंडल के देख सकते हैं आप जितने भी बड़े हाई और लो हैं उस लेवल पर ट्रेड किया। तो स्टॉक ने यहाँ जाकर के जो लो बना था इस जाकर यहाँ पर जाकर के स्टॉक ने जो है हाई बनाया। ये लो और ये लो दोनों देखेंगे तो सेम है क्योंकि स्टॉक जब गिर रहा था तो स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो उसी टाइम पे बनाया था जहां पर ये लो बना हुआ था। अब दोस्तों ये जो लो बना है ये भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक लो बना हुआ था, ये देखिएगा ये एक्सेप्ट लेवल है, ये यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया हुआ था। तो ये जो लो था यही स्टॉक ने यहाँ पर भी हाई बनाया था। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में आपको केवल हाई और लो, ये देखिएगा ये जो हाई था स्टॉक ने यहीं जाकर के 50 रुपए का हाई बनाया हुआ था और यही स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया हुआ था और यही लो इसने यहाँ पर भी बनाया था। तो इस तरह से तो हो गए लेवल्स पता करते हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्टॉक में जो हमारे हाई लो लेवल्स हैं वहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो देखिएगा स्टॉक अभी हमारे इस लो के पास में चल रहा है और स्टॉक ने यहीं पर ये लो भी बनाया था और ये हाई भी बनाया था। अब स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा और नीचे की तरफ जाएगा तो उसके बाद आपका लो दिख रहा है यहाँ पर और ये हमारा लगभग 35 के आसपास। ये लो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 बार अचीव हुआ और यहाँ पर इसने हाई बनाया हुआ है और फिर यहाँ पर भी इसने लगभग हाई बनाया हुआ है। तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसी तरह हम धीरे धीरे करके देखेंगे तो स्टॉक के सारे लेवल से मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे 33 से लेके 35 के बीच का एक लेवल हो गया। फिर नेक्स्ट लेवल यहाँ पर सपोर्ट का ये रहेगा आपका इस कैंडल का लो 31.25 का, क्योंकि यही लो हमारा यहाँ पर ये हाई बना हुआ है। तो इस तरह से आपको लेवल से पता करने। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमने जो एक ट्रेंड लाइन बनाई है वो बनाए इस कैंडल के लो को और इस कैंडल के लो को ज्वाइन किया। तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया इस कैंडल पर, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। तो स्टॉक अभी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है और कल के दिन में स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है क्योंकि स्टॉक में हमारी कैंडल जो बन रही है 3 से 4 दिनों की वो बन रही है रेड। दूसरी बात, स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था लगभग हमारा था 40 रुपए का, फिर स्टॉक ने नीचे हाई बनाया और यहाँ पर लो बनाया था और अब देखिएगा 3 कैंडल लगातार रेड बनी है
और कल के लो को इसने ब्रेक नहीं किया आज भी। तो ये लो जैसे ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में फिर गिरावट आएगी और उस केस में आपका जो लेवल रहेगा पहला वो रहेगा यहाँ पर सपोर्ट लेवल, या आप स्टॉप लॉस जो भी आप रखना चाहते हैं सपोर्ट लेवल, या फिर आप टारगेट अगर सेल करते तो यहाँ पर वो रहेगा 35 रुपए 30 पैसे का। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका और यही लो यहाँ पर हाई बना हुआ है। दूसरा लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो, जो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लो बना है तो आपको डायरेक्टली बना करके देख लेना है। तो ये आपका है 34 रुपए 80 पैसे का। तो ये दोस्तों दो लेवल हो चुके हैं। स्टॉक अभी रेंज के अंदर भी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया था लगभग ये कितनी बार हमें यहाँ पर अचीव हुआ है 37 के आसपास का, 37 के आसपास का। ये लेवल जैसे ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ में तो आपका स्टॉक वैसे ही अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि लो यहाँ बना है, फिर ऊपर लो बना, फिर ऊपर लो बना, फिर ऊपर लो बना, फिर ऊपर लो बन रहा है। तो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, पर कल के दिन थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन रही है यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर। अगर लो टूटता है तो गिरावट आ सकती है। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर जो 4 से 6 दिनों तक ट्रेड कर रहा था एक रेंज के अंदर, यहाँ पर भी करे और यही हमारी जो लाइन बनी हुई है इसका सपोर्ट ले। अब यही लाइन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिएगा कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। आप खुद बोलेंगे कि वाकई में दोस्तों काम करती है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बना है इसलिए ये देख सकते हैं। अब देखिएगा आप एग्जैक्ट दिख रहा होगा और यही काम करती हैं दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आपको इसको बनाना आ गया तो। अगर आप यहाँ पर भी बनाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लो बना हुआ है यहाँ पर एग्जैक्ट ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर लो बना हुआ है कितनी बार स्टॉक ने लो बनाया हुआ है। तो यहीं जाकर के स्टॉक ने लो बनाया और यहीं जाकर के इसने हाई बनाया हुआ है। और जब ये कैंडल बनी तो इन्वर्टेड हैमर बने और लो टूटा तो गिरावट आई। इस तरह यहाँ पर लो टूटेगा तो गिरावट आएगी। तो मैंने लेवल से बता दिए दो। तीसरा इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा आपका रहेगा इस कैंडल के लो के पास का, और ये है हमारा 33 रुपीज का। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर ये लेवल भी टूट जाएगा। ठीक है। और ऊपर के टारगेट की बात करते हैं, अगर स्टॉक इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करती है तो उस केस में आपका टारगेट यहाँ पर रहेगा सबसे पहला 39 से लेके 40 के बीच का, और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो आपका अगर हम पीछे चल करके देखते हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपका लगभग 50 रुपीज के आसपास का। तो ये आपके दो लेवल हो गए। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।